हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटासिड सिरप के बारे में। दोस्तों, पेट में गैस बनना तथा पेट में जलन होना बहुत ही आम बात है, लेकिन जब यह समस्या बढ़ जाती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। और इसको ठीक करने के लिए नॉर्मली हम टेबलेट या कैप्सूल का यूज़ करते हैं और इससे काफ़ी अच्छा फायदा भी मिल जाता है। लेकिन कई बार टेबलेट या कैप्सूल लेने पर ज़्यादा अच्छा फायदा नहीं मिलता है, तो ऐसी कंडीशन में फिर एंटासिड सिरप का यूज़ किया जाता है। जानेंगे इस एंटासिड सिरप के कंपोजिशन, ब्रांड नेम, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस सिरप के बारे में कई अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंटासिड सिरप की बात करते हैं तो यह 3 कंपोजिशन की एक दवा है, जिसमें मेगाल्ट्रेट, सिमिथिकॉन, ऑक्सीटाकेन, ये तीनों दवाइयाँ इस सिरप में मिलाई जाती है। इसमें जो मेगाल्ट्रेट है यह एक एंटासिड प्रिपरेशन है, जो कि हमारे पेट में बन रहे एक्स्ट्रा एसिड को कम करने का काम करती है, उसे न्यूट्रलाइज करती है। जो सिमिथिकॉन है यह एक एंटी फॉमिंग एजेंट तथा एंटी फ्लूटोलेंट एजेंट है, जो पेट में बनी गैस के बबल्स को बाहर निकालने का काम करती है। साथ ही जो पेट में गैस के कारण जो पेट फूला हुआ है उसको कम करने का काम करती है और नई गैस को बनने से रोकती है। जो ऑक्सीटाकेन है यह एनास्थेटिक प्रॉपर्टी रखती है, जो कि लंबिंग इफेक्ट रखती है। यदि किसी व्यक्ति को पेट में छाले हो गए हो, इंजरी हो गई हो, तो उसको वह सुन्न कर देती है, जिससे कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, दर्द नहीं होता है, जलन नहीं होती है। इस प्रकार ये तीनों दवाइयां मिलकर बीमारी को ठीक करने का काम करती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस सिरप के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे रेनिडोम एमपीएस, अल्जेल ए, रेंटेक एमपीएस, एसिलॉक ए। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। साथ ही यह सिरप शुगर फ्री फॉर्म में आती है। जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, शुगर पेशेंट होते हैं, उनको यह लेना बहुत ही इजी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस सिरप के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एक एंटासिड सिरप है, तो इसका मुख्य यूज पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना, पेट में एसिडिटी होना, आहार नाल में जलन होना, इस प्रकार की बीमारी को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर यानी पेट में छाले हो गए हो या पेट में इंजरी हो गई हो, तो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पेट में गैस के कारण पेट में गुब्बार हो रहा हो, पेट फूल रहा हो या गैस के कारण पेट में प्रेशर लग रहा हो, तो उस समय यह सिरप दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा खाना खाने के कारण, स्पाइसी फूड खाने के कारण या ज्यादा कोल्ड ड्रिंक या अल्कोहल लेने के कारण पेट में जलन हो रही हो, साथ ही जो खाया हुआ खाना है वो रिटर्न हो रहा है या खट्टी डकार आ रही है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए इस सिरप का यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि पेट में गैस बनने के कारण कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो उस समय डॉक्टर द्वारा यह सिरप प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस सिरप के डोज की बात करते हैं तो इस सिरप को व्यक्ति की बीमारी के हिसाब से इस सिरप का डोज दिया जाता है। इस सिरप के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को 10 ml सुबह, 10 ml शाम को लेने की सलाह दी जाती है, और इस सिरप को 7 दिन से लगाकर 10 दिन तक दी जाती है। साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिसिन भी दी जाती है, जैसे रेबेप्राजोल, पेंटापेराजोल, रेनिटिडीन, ये कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे कि व्यक्ति को जल्दी आराम मिल सके। लेकिन मुख्य रूप से यह सिरप दी जाती है और इसे दिन में 2 से 3 बार लेने की सलाह दी जाती है। इस सिरप को खाना खाने के पहले तथा खाना खाने के बाद दोनों समय में यूज कर सकते हैं। इससे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब आपको प्रॉब्लम होती है तब आप इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इस सिरप को रेगुलर यूज करते हैं तो आप हमेशा खाना खाने के बाद ही यूज करें। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस सिरप के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस सिरप के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया,
इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस सिरप को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस सिरप के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस सिरप से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस सिरप का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या 10 साल से कम उम्र का कोई बच्चा हो तो उसे यह सिरप नहीं दी जाती है। यदि आप इस सिरप का यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही इस सिरप का यूज करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं तो उस समय आप इस सिरप के बीच में 2 घंटे का गैप रखें। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस मेडिसिन का असर कम हो सकता है। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एंटासिड सिरप के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।